हाय फ्रेंड्स। आज की हमारी गेम लंदन चेस क्लासिक की है। पीएचडी एज यूजुअल उनका प्रदर्शन शानदार है। सेकंड राउंड की उनकी गेम ड्रॉ रही थी। फर्स्ट राउंड की गेम आप लोग देख चुके हैं। तो आज की हमारी गेम है थर्ड राउंड की, जो उन्होंने यूक्रेनियन ग्रैंड मास्टर आंद्रे वोलोकिटिन के साथ खेली थी। चलिए, इंग्लिश ओपनिंग यहाँ की C4 के साथ गुकेश ने शुरू किया। आंद्रेई ने यहाँ नाइट F6 खेला, नाइट C3 हुआ, C5 देन हुआ G3, D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, बिशप G2। यहाँ नाइट पर थोड़ा प्रेशर है तो ये नाइट चला गया वापस C7 स्क्वायर पर। ब्लैक की इस गेम में, ब्लैक की तरफ से अगर मैं बात करूं तो उसकी प्रॉब्लम यहाँ डेवलपमेंट ही रही है, जिसे की वजह से उसे प्रेशर में रहना पड़ा है सारी गेम में। आप देखिएगा किस तरह से B3 हुआ, देन हुआ E5, बिशप आया B2 स्क्वायर पर, बिशप E7, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर, और इसके बाद ब्लैक का आया कैसल, नाइट गया E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ आप नाइट की पोजीशन को देखिए, पॉन पर डायरेक्ट अटैक बनता है। क्या मूव होना चाहिए? बिशप तो प्रॉब्लम वाला काम हो सकता है। यहाँ नाइट D7 जैसा मूव भी खेला जा सकता है, पॉन पर डिफेंस भी हो सकता है। लेकिन पता नहीं आंद्रे को यहाँ क्या नजर आया, उन्होंने अपने इस बी पॉन को आगे पुश किया। पॉन पर नाइट बेस्ट मूव था, बिल्कुल परफेक्ट, ऑल इज वेल। और यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, बिशप का अटैक सीधा सीधा रुक पर जा पहुंचा है। करना क्या है? नाइट C3, रुक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिशप E6 जैसा मूव खेला जाएगा, बिशप टेक्स A8, देन नाइट X8 कर देते हैं। तो परफेक्ट मूव था। पता नहीं क्यों गुकेश ने यहाँ बिशप टेक्स C5 एक पॉन लेकर संतुष्टि प्राप्त कर ली कि दैट्स इनफ। बिशप B7, देन हुआ बिशप A1, नाइट कुछ देर के लिए जरूर पिन हो चुका है, क्वीन IC8 स्क्वायर पर, देन हुआ G4। और फ्रेंड्स, गुकेश का वो डेंजरस गेम प्ले फिर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ डायरेक्टली आप इसे पॉन सेक्रीफाइस कह सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये एक्सेप्ट किया जाए? अगर यहाँ क्वीन टेक्स C4 की ऑप्शन को ऑप्ट किया जाता है तो आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, जो कि चेक देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अनडिफेंडेड क्या है? बिशप, और उसके बाद रुक प्रॉब्लम्स में है। नाइट F6 चेक खेला जा सकता है, बिशप टेक्स F6 होगा, बिशप टेक्स B7, बिशप टेक्स A1, रुक टेक्स A1 कर लेते हैं एक बार के लिए। और उसके बाद यहाँ ये जो एक्सचेंज वाला मामला है, डाउन होकर ही रहेगा ब्लैक। नाइट A6 कर दिया, देन बिशप टेक्स A8, और यहाँ प्रेशर में ही रह जाएगा ब्लैक। तो पॉन सेक्रीफाइस नहीं है, पूरा ट्रैप है। तो क्या किया जा सकता है? मैं ब्लैक की गेम में, जैसे मैंने कहा कि उनके पीसेस आप अभी तक भी देखिए, 12वां मूव है, डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नाइट को डेवलप करना चाहिए था किसी भी एक अच्छे स्क्वायर के ऊपर। लेकिन नाइट E6, उसी नाइट को छिड़ा गया जो पहले से डिस्टर्ब था। नाइट H3, और यहाँ से अच्छा, कि नाइट को कहीं नहीं आने देना चाहते, लेकिन नाइट तो कहीं भी आ सकता है। खैर, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, थोड़ा देर लगी। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से वाइट का कैसल बनता था, लेकिन गुकेश ने आपने इस ई पॉन को आगे पुश किया, और पॉन पर इश्यूज वैसे भी नहीं थे। नाइट आया B4 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ मुकेश ने कैसल किया, ध्यान नहीं दिया मतलब उन्हें चाहिए भी नहीं था ये A2 पॉइंट। नाइट टेक्स A2, रुक गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट B4, F4। और F4 होने के बाद क्या होगा? पॉन पुश इस तरह गेम पर नजर आ ही रहा है। F6, देन क्वीन I F3 स्क्वायर पर, बिशप C6, देन हुआ F6, नाइट पर अटैक बना। तो नाइट गया C7 स्क्वायर पर, फिर दोबारा इस नाइट को पीछे जाना पड़ा है, और इसके बाद खेला गया G5 का मूव। F टेक्स G5 हुआ, बिशप ने नाइट को पिन किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये मूव खेला जा सकता है। क्वीन G3 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना, और यहाँ गेम की कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा दिया है। किस तरह से? बिशप और क्वीन दोनों क्या करने वाले हैं यह क्लियर है। H6 यही एकमात्र सॉल्यूशन मुझे भी नजर आ रहा है। F6, उसके बाद यहाँ गुकेश ने किया एक और पॉन सेक्रीफाइस। मुझे नहीं लगता कौन सेक्रीफाइस कह सकते हैं इसे। बिशप टेक्स F6 किया जा सकता है, नाइट टेक्स F6 चेक होगा, देन जी टेक्स F6 कर लेते हैं, उसके बाद बिशप टेक्स F6, नाइट निकालना पड़ेगा। नाइट बिशप पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर फ्रेंड्स, मेटल एक्सचेंज हुआ तो कुछ इस तरह से था, लेकिन यहाँ पहले खेला गया जी टेक्स F6, थोड़ा क्वेश्चनेबल है। सोचा क्या होगा? बिशप टेक्स F6 होने के बाद पहले यहाँ पर आंद्रे ने बिशप टेक्स C4 किया, नाइट एलिमिनेट किया, एक अटैकर को हटाया यहाँ से, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। नाइट टेक्स G5, फ्रेंड्स ये मूव मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ इस पॉइंट पर बहुत सोच समझ कर खेला गया मूव है। आप यहाँ देखिए कि अगर पॉन लिया जाता है तो चेक और चेक मेटिंग थ्रेड जैसा कुछ बनता हुआ नजर मुझे आ रहा है। तो ब्लैक को यहाँ बहुत सोच समझ कर खेलना चाहिए था। ब्लैक ने बिशप टेक्स F6 के ऑप्शन को चुना।
रुक टेक्स F6 हुआ, देन हुआ रुक टेक्स F6, मेटल एक्सचेंज इक्वल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक को कोई बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि डिस्कवर्ड चेक की बारी अब यहाँ गुकेश की है और इस चेक के साथ रुक वो गया। यहाँ इस पॉइंट पर अब ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है, अपने किंग को आइदर एच फाइल में लेकर जाएं या फिर रुक का डिफेंस करने के लिए लगाएं। चलिए एक बार रुक का डिफेंस कर लेते हैं, जो कि गेम में नहीं खेला गया था। किंग F7 मुझे ऐसा लगता है कि ठीक होता। नाइट टेक्स F6 होता, किंग टेक्स F6 होने के बाद रुक की आती चेक, रुक की एंट्री आती इस गेम में। किंग को डार्क स्क्वायर्स पर ही रहना पड़ता, देन क्वीन H4 चेक। किंग को D6 स्क्वायर पर लगा देते हैं, देन रुक से चेक दी, क्वीन भी फंसेगा। ये कहीं ना कहीं ऐसी पॉइंट जरूर आएगा जब ब्लैक का ये किंग, मेरे ख्याल से अगर नाइट भी बीच में लगता है तो बिशप क्या करने वाला है वो अपने आप में प्रॉब्लम है। बहुत कम ऐसे चांसेस रहेंगे, कभी ना कभी ब्लैक का ये किंग लाइट स्क्वायर पर जाएगा ही जाएगा, उसके बाद बिशप क्या करेगा वो भी प्रॉब्लम है। चलिए गेम पर ही चलते हैं, ट्रैप तो नजर आ रहा है यहाँ से। खैर, यहाँ पर आंद्रे ने किंग को H8 स्क्वायर पर लिया, वीक मूव हो जाता है, नाइट टेक्स F6, रुक तो गया और दूसरा रुक ऑलरेडी परेशान हुआ है। तो अब क्या करे, क्वीन F8, क्वीन F8 भी क्या हुआ इससे, नाइट H5 कर लेते हैं, क्वीन को फिक्स कर लेते हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ क्वीन आई F5 स्क्वायर पर, और क्वीन के F5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट अनडिफेंडेड ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ ब्लैक की प्लान्स है नाइट फॉर नाइट, और बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन रुक F1 का क्या जवाब है। और इससे चलने के बाद फ्रेंड्स डायरेक्टली क्वीन पर अटैक बना, नाइट पर डिफेंस हुआ, और ऑलरेडी ब्लैक का नाइट गड़बड़ में आ चुका है। और आप देख सकते हैं कैसी गड़बड़ है वहाँ पर, जो चेकमेट की थ्रेट भी बना रही होगी। तो क्वीन को हटाते हैं G5 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज कौन करेगा, क्वीन टेक्स C7, और अब आप बचाओ इस एक्सचेंज को। अब वैसे है, यहाँ इस पॉइंट पर क्वीन ही बीच में लगेगी, उसके बाद रुक अटक जाता है। फ्रेंड्स गुकेश का ट्रैप वाकई में लाजवाब रहा इस गेम। यहाँ रुक के F1 स्क्वायर पर आने के बाद आंद्रे के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फ्रेंड्स काफ़ी मुझे अच्छी गेम लगी, इसीलिए मैं वीडियो बनाई थी इस गेम के ऊपर। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।